हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मेरे सब्सक्राइबर देखकर आपको तो अब तक पता चल ही गया होगा, ये एक नया चैनल है। मुझे आपकी सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है दोस्तों, इसलिए रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करूँगा। मैं आपके लिए अच्छे कंटेंट लाने का प्रयास करूंगा ताकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के काम आ सके। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करेंगे साइंस, और साइंस में हम लोग देखेंगे फिजिक्स के विद्युत चैप्टर यानी इलेक्ट्रिसिटी से 25 प्रश्न। तो यदि आप एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस या किसी भी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि लिंक को कॉपी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दिए, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर सेशन की। पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसके संरक्षण सिद्धांत को लेंज का नियम कहा जाता है। यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों आपकी परीक्षा की दृष्टि से। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को लेंज का नियम कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों शून्य होता है, अनंत नहीं होता है दोस्तों, याद कर लीजिएगा, शून्य होता है। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। तीसरा सवाल है, वोल्ट मीटर, धारामापी और एमीटर में सबसे कम प्रतिरोध किसका होता है। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एमीटर का प्रतिरोध सबसे कम होता है। अगला सवाल, चौथा सवाल है, ट्रांसफार्मर का क्रोड अनेक परतों का क्यों बनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भंवर धाराएं कम करने के लिए, काम करने के लिए नहीं, कम करने के लिए होगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, पांचवा सवाल क्या कह रहा है, प्रकाश विद्युत की प्रबलता निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपतन प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। छठा सवाल है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटन क्या होता है। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। शुष्क सेल है, शुष्क सेल क्या होता है। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों शुष्क सेल एक प्राथमिक सेल होता है। अगला सवाल कर लेते हैं। आठवां सवाल है, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहा जाता है। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। अगला सवाल क्या कह रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। नौवां सवाल है, फैराडे का नियम किससे संबंधित है। तो फैराडे का नियम किससे संबंधित है दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा विद्युत अपघटन से संबंधित है। अगला सवाल है, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित नियम कौन है। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित नियम को क्या कहा जाता है। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कूलाम का नियम कहा जाता है। दोस्तों, सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला सवाल कर लेते हैं। अगला सवाल है, जब एवोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एवोनाइट की छड़ पर क्या असर होता है। ऋण आवेशित हो जाता है, धन आवेशित हो जाता है, उदासीन हो जाता है। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऋण आवेशित हो जाता है। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल है 12वां सवाल, वस्तुओं में आवेशन हो जाएगा, आवेशन
किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? तो वस्तुओं में आवेशन इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है दोस्तों। अगला सवाल है, आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए आप क्या करेंगे? कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे, कार की खिड़कियां खोल देंगे, कार से उतरकर नीचे बैठ जाएंगे या कार के ऊपर बैठ जाएंगे? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, हम कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे, क्योंकि कार की खिड़कियां बंद कर लेने से उसके अंदर की विद्युत तीव्रता क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। और यही कारण है कि कार में बैठा आदमी सुरक्षित बच जाता है। अगला सवाल कर लेते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम चालक है? यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, चांदी सर्वोत्तम चालक है। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। 15वां सवाल है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपकी परीक्षा की दृष्टि से। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। अगला सवाल, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, रेक्टिफायर के द्वारा बदला जाता है। अगला सवाल, अगला सवाल है कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, वोल्ट मीटर हो जाएगा यहाँ पे, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, अनंत होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है दोस्तों? ओम होता है। नेक्स्ट सवाल, घरों में बल्ब और पंखे किस श्रेणी में लगे होते हैं? तो दोस्तों याद कर लीजिएगा, घरों में बल्ब पंखे समानांतर क्रम में जुड़े होते हैं। और समानांतर क्रम में किस तरह जुड़े होते हैं? इस तरह जुड़े होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ट्यूबलाइट में क्या अंकित रहता है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 6500 के यानी केल्विन अंकित रहता है। अगला सवाल है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? सही आंसर हो जाएगा यूरेनियम का। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला सवाल, अगला सवाल 22वां सवाल है, जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान कितना होता है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 3000 से 3500 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत सौर सेल होते हैं। नेक्स्ट सवाल 24वां सवाल है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति निम्नलिखित में से कौन है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति कौन है दोस्तों? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विद्युत मोटर। इस सेशन का अंतिम सवाल कर लेते हैं दोस्तों। 25वां सवाल है, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विद्युत ऊर्जा की इकाई है। ठीक है दोस्तों, सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि सेशन पसंद आ गया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों याद रखिएगा, मेरी वीडियो हर शाम 8 बजे आती है, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, सामान्य ज्ञान और झारखंड से संबंधित होती है। झारखंड की वीडियो 9 बजे आएगी शाम को। तो मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में। जय हिंद, धन्यवाद।